इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धिज्म एमसीक्यू, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एमसीक्यू सवाल जो कि अलग अलग एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं और ये हिंदी में वीडियो होगा क्विज के फॉर्मेट में। पहला सवाल, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी के रूप में अभिषिक्त होने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है अशोक, बुद्ध, अर्जुन, बिंदुसार। तो आपको बताना है किनकी माता सबसे पहली भिक्षुनी बनी थी बुद्धिज्म में। तो सही इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन 2 बुद्ध। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वज्जियों पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मिला था। ऑप्शन है यश, अशोक, राधागुप्त, वास सकार। तो बताना है कि कौन मिले थे बुद्ध जी से। तो सही जो इसका आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन 4 वास सकार। अगला एमसीक्यू देखते हैं, भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। ऑप्शन है कुशीनगर, बालबड़ा गुफाएं, बोध गया, सारनाथ। ये सवाल बहुत बार मैंने देखा है एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, रेलवे एग्जाम में, रेलवे एलपी में। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन 4 सारनाथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, रामभर स्तूप जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कौन से राज्य में कौन से जगह पे किया गया था, तो आपको राज्य बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला एमसीक्यू, बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। ऑप्शन है मेधी, तोरण, अंडा, छत्र। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अगर सही तरीके से पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मेधी। अगला एमसीक्यू, बुद्ध को डैश में ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है वाराणसी, बोध गया, कुशीनाड़ा, पाटलिपुत्र। ये सवाल भी बड़ा कॉमन है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, बुद्धिज्म एमसीक्यू में ये। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बोध गया। अगला एमसीक्यू, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ है। तो बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान, मठ। तो चैत्य का क्या अर्थ है बताना है। चैत्य का मतलब क्या होता है बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म आर्किटेक्चर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 प्रार्थना कक्ष। अगला एमसीक्यू, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बालबड़ा गुफा स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आप ज्योग्राफी में भी समझ सकते हो ये क्वेश्चन को कि ये गुफाएं कहाँ है। ऑप्शन 4 है बिहार, बालबड़ा गुफाएं बिहार में मौजूद है। अगला एमसीक्यू देख लो बुद्धिज्म का। अब इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, दो वाक्य दिए गए हैं, जैसे गौतम बुद्ध शाक्य गण के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। और दूसरा वाक्य है गौतम बुद्ध का कुशीनाड़ा में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये दोनों वाक्य में से कौन सही है। केवल एक सही है, नहीं एक नहीं दो, केवल दो सही है, या फिर दोनों ही सही है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है, सही वाक्य है, ये बताना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही है। और हमारा बुद्धिज्म एमसीक्यू का 10वां क्वेश्चन, धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। डैश जिले में है बताना है। जौनपुर, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर। तो देखो जिला तक पूछा जा रहा है, तो अगर आप कोई मंदिर, कोई आप अगर बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हो तो बेहतर है राज्य के साथ उसका जिला भी याद रखो। ऑप्शन 3 वाराणसी। देखो ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम का सवाल है, ये एसएससी में पूछा गया है। तो देखो जिले भी पूछे जा रहे हैं ना, तो बेटर है डिस्ट्रिक्ट याद रखो। मुझे याद आता है कि एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था हाल ही फिलहाल एसएससी एग्जाम में कि जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो बनी है वो कौन से जिले में मौजूद है। राज्य तो सबको पता है, जिले में कौन सा जिला में मौजूद है, तो वो पूछा गया था एसएससी एग्जाम में। तो इस तरह का सवाल आ रहा है। तो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैंने जो अभी सवाल एक पूछा ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आपका मूर्ति जो है वो कौन से जिले में है, वो भी अगर पता है तो बता दो कमेंट करके। तो ये वीडियो यही अंत करते हैं बुद्धिज्म एमसीक्यू का। थैंक यू।